बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज सलामा, आज हम चैप्टर नंबर 6 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने गुफ्तगू की थी, वो आपको याद है? क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो पिछली क्लास से ही जुड़ा हुआ है। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? इन द प्रीवियस क्लास वी हैड स्टडीड अबाउट मिक्सचर्स। याद आया? हमने मिक्सचर के बारे में पढ़ा था। दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जब आपस में मिली हुई हों लेकिन उनमें आपस में कोई केमिकल रिएक्शन ना हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। और फिर उसमें हमने आपको मुख्तलिफ तरह के मिक्सचर्स पढ़ाए थे मैटर की स्टेट्स के लिहाज से। याद है? ओके। मिक्सर के लिए ज़रूरी क्या है कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में केमिकली कंबाइन ना हो, मिली हुई हो, बस फिजिकली मिली हुई हो। ओके। और उसके लिए बहुत सारी एग्जांपल्स आपको बताई गई थी। आज भी हम मिक्सचर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और मिक्सचर में खास किस्म का मिक्सचर पढ़ने वाले हैं और उसका नाम है सॉल्यूशन। क्या नाम है? सॉल्यूशन। ये टॉपिक आपकी किताब में पेज नंबर 54 एंड 55 पर मौजूद है। तो आज हम सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ साथ मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग वो ये कि हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे। यहाँ हमने सामान रखा हुआ है। पहले हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्यूशन की टाइप्स क्या होती हैं, काइंड्स क्या क्या हैं, और उसके बाद ये सामान मौजूद है जिससे हम सॉल्यूशन बनाएंगे और देखेंगे कि सॉल्यूशन और सस्पेंशन में क्या फर्क होता है। ओके। तो पहले सॉल्यूशन को समझते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले तो एक बात सुन लें कि सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन मिक्सचर है। ये बात ज़हन में रहे कि कैसा मिक्सचर है जो हम इसको अलग पढ़ लें। अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर होता है? होमोजेनियस। होमोजेनियस का मतलब ऐसा मिक्सचर जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल आपस में इस तरह मिक्स हो कि हर जगह पार्टिकल बिल्कुल बराबर हो, यानी अलग-अलग आपको पता ना चले कि ये सोल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। ओके। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, एक जैसे हो, तो उसे क्या कहते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर। या बिल्कुल आसान जबान में बात की जाए ना कि सॉल्यूशन क्या होता है तो आप इसके साथ ही इसको नोट कर लें। सॉल्यूशन इज अ, मैं इसके ऊपर ही लिख रहा हूं, आप चाहें तो ये लफ्ज भी याद कर सकते हैं। सॉल्यूशन इज अ क्लियर, ये बस। होमोजेनियस के बजाय आप ये भी लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। होमोजेनियस थोड़ा आपके लिए भारी लफ्ज हो गया अभी आप जूनियर क्लासेस में हैं तो आप इतना पढ़ सकते हैं, अ क्लियर मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। यानी हमने मिक्सचर बनाया, दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिलाई और उसमें कोई पार्टिकल नजर ना आ रहे हो, ठीक है, आम आंख से उसमें पार्टिकल नजर ना आए, बिल्कुल क्लियर हो, तो कैसा, क्या कहलाता है वो? सॉल्यूशन। अ क्लियर मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, अंदर जर्रात नजर ना आए। सही? जैसे आप लोग मिनरल वाटर अगर आपने कभी देखा हो तो जो पानी आप इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर भी कुछ मिला हुआ होता है। इसको साफ करने के लिए इसमें क्लोरीन मिलाई जाती है, तो वो क्लोरीन आपको नजर आती है? नहीं नजर आती ना। इसका मतलब है जो पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें क्लोरीन मिली हुई है, वो एक मिक्सचर है और उसके साथ साथ मिक्सचर की कौन सी टाइप है? वो सॉल्यूशन है, क्लियर मिक्सचर है, उसमें पार्टिकल नजर नहीं आते। तो मैंने क्या बताया? सॉल्यूशन इज अ क्लियर मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में मिले हुए हो और क्लियर मिक्सचर बना हुआ हो तो वो क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन। ओके। क्लियर मिक्सचर कैसा होगा अभी हम जब बनाएंगे तब आप देखिएगा कि क्लियर का मतलब और क्या, तो और अच्छी तरह वाज़ेह हो जाएगा। सही? उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अज्जा क्या होते हैं,
किन चीजों से मिलकर बना होता है? तो बुनियादी तौर पर सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स हैं। कितने कंपोनेंट्स हैं? ओनली टू कंपोनेंट्स। नंबर वन सोल्यूट एंड नंबर टू सॉल्वेंट। क्या नाम बताए मेरे? नंबर वन सोल्यूट एंड नंबर टू सॉल्वेंट। समझ में आया? सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट्स हैं? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। टोटल कितने हुए? दो कंपोनेंट्स हैं। अब एक बात समझ ले कि ये जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है ये बुनियादी कंपोनेंट है। इनकी आपस की तादाद कम ज्यादा हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी में 2 सोल्यूट हो, 3 सोल्यूट हो, 4 सोल्यूट हो, ओके, मुख्तलिफ तरह के 4 सोल्यूट मिले हो, लेकिन बुनियादी तौर पर दो ही चीजें होती हैं, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। और सोल्यूट की तादाद ज्यादा या कम हो सकती है। सही? सोल्यूट क्या होता है? द सब्सटेंस दैट गेट डिसॉल्व। द सब्सटेंस दैट गेट डिसॉल्व, वो सब्सटेंस, वो चीज जिसको हल किया जाता है, जिसको डिसॉल्व किया जाता है, वो क्या कहलाती है? सोल्यूट। सॉल्यूशन में जिस चीज को डिसॉल्व किया जाता है, जिस चीज को हल किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सोल्यूट। मिसाल के तौर पर आपने पानी लिया और उसमें शुगर या कॉमन सॉल्ट जो घर में होता है उसे आपने मिलाया, मिक्स किया, डिसॉल्व हो जाता है ना, उसमें हल हो जाता है। तो जो चीज आपने हल की है वो क्या है? सोल्यूट। यानी आपने शुगर हल की है तो शुगर सोल्यूट है। आपने सॉल्ट डिसॉल्व किया है तो सॉल्ट क्या है? सोल्यूट है। आपने पानी में सिरका मिलाया है तो सिरका, विनेगर, ये क्या होगा? सोल्यूट। जरूरी नहीं है कि सोल्यूट हमेशा सॉलिड हो, ओके, हमेशा उसके लिए सॉलिड होना जरूरी नहीं है। उसके बाद दूसरी चीज सॉल्वेंट, ये उसके मुखालिफ है। द सब्सटेंस इन विच सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड। द सब्सटेंस इन विच सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड, वो सब्सटेंस जिसमें सोल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है वो क्या कहलाता है? सॉल्वेंट। क्या कहलाता है? सॉल्वेंट। दोबारा सुने, जब हम मिक्सचर तैयार करते हैं, एक क्लियर मिक्सचर तैयार करते हैं, क्लियर मिक्सचर का मतलब क्या है? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन तैयार किया हमने, सॉल्यूशन में हमने दो चीजें मिलाई, तो जिस चीज को हमने हल किया है, जो डिसॉल्व है, जो थोड़ी मिकदार में है, वो क्या है? सोल्यूट। और जिसने डिसॉल्व किया है या जो ज्यादा मिकदार में है वो क्या है? सॉल्वेंट। एक और नई बात हमने आपको बताई कि आमतौर पर सोल्यूट कम मिकदार में होता है जबकि सॉल्वेंट ज्यादा मिकदार में होता है। ये लेदर क्वांटिटी में होता है, ये ग्रेटर क्वांटिटी में होता है, दोनों की मिकदार में फर्क होता है। मिसाल के तौर पर अब हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की, एग्जांपल की। सॉल्यूट और सॉल्वेंट समझ में आ गया? दोबारा दोहरा ले। सॉल्यूशन क्या है? अ क्लियर मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का क्लियर या शफाफ मिक्सचर होता है। क्लियर या शफाफ का मतलब उसमें जर्रात नजर ना आए, पार्टिकल नजर ना आए, ओके। तो ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे मिक्सचर को क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। उसके बाद सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट्स है? देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। दो अज्जा होते हैं उसके, नंबर वन सोल्यूट एंड नंबर टू सॉल्वेंट, ओके। समझ में आया? सोल्यूट क्या होता है? द सब्सटेंस दैट कैन डिसॉल्व, जिसको डिसॉल्व किया जाता है, जिसे हल किया जाता है, वो सब्सटेंस क्या कहलाता है? सोल्यूट। और द सब्सटेंस इन विच सोल्यूट इज डिसॉल्व, वो सब्सटेंस जिसमें सोल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है, वो क्या कहलाता है? सॉल्वेंट। मिसाल के तौर पर इन फिजी ड्रिंक्स, फिजी ड्रिंक समझते हैं? ऐसे ड्रिंक्स
जिनमें गैस भरी हुई होती है ना, जैसे आप मुख्तलिफ जो सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं उनमें गैस होती है ना, आप उनका जब पहली बार उनका जो ऊपर का कैप होता है उसको ओपन करते हैं तो उसमें से गैस निकलती है। तो ऐसे ड्रिंक जिसमें झाग बनते हैं, बबल्स निकलते हैं, वो क्या कहलाते हैं? फिजी ड्रिंक्स। क्या कहलाते हैं? फिजी ड्रिंक्स। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक आप जो पीते हैं ना, पेप्सी, कोका कोला, स्प्राइट, 7 अप, ये जो ब्रांड नेम्स है ना, एक्चुअल इनमें क्या होता है? इनमें फिजी ड्रिंक्स होते हैं। क्या होते हैं ये फिजी ड्रिंक्स होते हैं। फिजी ड्रिंक्स मतलब इनमें से बबल्स निकलते हैं, गैस प्रोड्यूस होती है। तो ये जो फिजी ड्रिंक्स है ये क्या है? सॉल्यूशन है। क्या है ये? सॉल्यूशन है। आप जो घरों में आमतौर पर शरबत तैयार करते हैं, जैसे रमजान में हमारे यहाँ रूह अफ़ज़ा बहुत बनाया जाता है, सही, या लेमन की शिकंजबी बनाई जाती है, लेमनेड, ओके, तो उस ये जो है क्या है? ये सॉल्यूशन की एग्जांपल्स हैं। अब बात करते हैं ये फिजी ड्रिंक्स के बारे में कि इसमें सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। ये जो फिजी ड्रिंक्स होते हैं इनमें 3 चीजें मिली हुई होती हैं। नंबर 1 शुगर, नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ओके, एंड नंबर 3 वाटर इन ग्रेटर क्वांटिटी, ओके। थोड़ी सी मिकदार में शुगर, थोड़ी मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड और ज्यादा मिकदार में पानी होता है, वाटर, ओके। तो आपको इस सॉफ्ट ड्रिंक्स में ये चीजें अलग-अलग नजर आती है, शुगर के अज्जा नजर आते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड के आपको नजर आती है, वो तो वैसे भी कलर गैस से नजर ही नहीं आएगी। तो शुगर के पार्टिकल नजर आते हैं? नहीं नजर आते। ये क्लियर मिक्सर है, यानी ये सॉल्यूशन है। अब इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है ये तो आप बता देंगे ना मुझे। क्या है? शुगर और कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूट है, जबकि वाटर सॉल्वेंट है, ओके। क्या बताया मैंने? कार्बन डाइऑक्साइड और शुगर, फिजी ड्रिंक्स में शुगर और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? सॉल्यूट, जबकि वाटर सॉल्वेंट है, ओके। तो अब हम लोग एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं, ओके। हमारे पास मौजूद है वो सामान जिससे सिरका बनाया जाता है। सिरके 2 तरह के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक नेचुरल और एक होता है सिंथेटिक। आपको मार्केट में आमतौर पर जो सिरका मिलता है वो क्या होता है? सिंथेटिक होता है, केमिकल से बनाया हुआ होता है। तो हम सिरका तैयार करते हैं क्योंकि सिरका भी क्या है? सॉल्यूशन है। सिरका क्या है? सॉल्यूशन है। तो तैयार करें सिरका, ओके। उसके लिए हमें क्या चाहिए? सिर्फ 2 चीजें। सिरका तैयार करने के लिए क्या चाहिए? 2 चीजें। नंबर 1 एसिडिक एसिड, ये है एसिडिक एसिड, ओके। क्या है ये? एसिडिक एसिड, एक तेजाब है, और वाटर, बस 2 चीजें चाहिए, पानी और एसिडिक एसिड। इन 2 चीजों से तैयार हो जाता है क्या? सिरका। और सिरका क्या है? एक सॉल्यूशन है। बना के देखते हैं कि वाकईतन सिरका वैसा है जैसा होना चाहिए, मतलब क्लियर मिक्सचर है या नहीं। तो सिरका बनाने के लिए पानी में थोड़ी सी मिकदार में एसिडिक एसिड ऐड किया जाता है, ओके। घर पे आप लोग इस तरह की कोई कोशिश नहीं करेंगे, ओके। आप घर पे इस तरह की कोशिश नहीं करेंगे। आप शुगर और सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाएं, इस तरह का ना बनाएं, ओके। हम सिरका बना रहे हैं, तो ये एसिडिक एसिड, ये वाटर, हमने इसमें थोड़ा सा, बस इतना सा डाला जाता है। देखिए अंदर इसमें आहिस्ता आहिस्ता खुद ही मिक्स होता जाएगा, ये शामिल हो गया इसमें। तो इसे फौरन डायरेक्टली बंद कर दिया जाए क्योंकि ये एसिड है, ओके। अब इसको हम हिला देते हैं, सही। ये हमने बना दिया, ओके, बन गया। ये है विनेगर, सिरका। सिरका तैयार हो गया। तो सिरका क्या है? एक सॉल्यूशन है। बिल्कुल क्लियर है? कोई पार्टिकल नजर आ रहे हैं? वो देंगे इसमें से बोर्ड नजर आ रहा है, पार्टिकल तो नजर नहीं आ रहे क्योंकि बहुत ट्रांसपेरेंट है, ओके। तो
तो इसमें से बोल्ड नजर आ रहा होगा आपको, मुझे तो नजर आ रहा है। ओके, तो ये जो हमने तैयार किया है ये क्या है, एक सॉल्यूशन है। बिल्कुल क्लियर है, नजर आ रहा है आपको, बिल्कुल क्लियर है। इसमें से बोल्ड नजर आ रहा है, करीब से दोबारा देखें इसे, कोई पार्टिकल्स हैं इसमें, यहां से बॉटल थोड़ी सी गंदी है, यहां से देखें। ओके, पार्टिकल्स इसमें नहीं है। ओके, कोई जर्रात इसमें जो हमने एसिटिक एसिड डाला है उसके जर्रात इसमें नजर आ रहे हैं, नजर नहीं आ रहे। ओके, तो ये क्या है, सॉल्यूशन। इसका मतलब है सिरका क्या होता है, सॉल्यूशन। इसी तरह सॉल्ट का और शुगर का सॉल्यूशन तैयार किया जाता है। ओके, तो सॉल्यूशन आपने देखा कितनी आसानी से बन गया। इसी तरह शुगर और सॉल्ट का सॉल्यूशन भी बनाया जा सकता है। ओके, तो सॉल्यूशन समझ में आ गया। हम चाह तो ये रहे थे कि आज की क्लास में आपको सस्पेंशन भी सिखा दें और साथ साथ सॉल्यूशन की काइंड्स भी बता दें, लेकिन लेक्चर थोड़ा तवील हो गया और इसको मजीद आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, इसके टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेक्चर काफ़ी तवील हो गया है। तो अगली क्लास में इंशाल्लाह हम आपको सस्पेंशन भी बना के दिखाते हैं और सॉल्यूशन की काइंड भी पढ़ाते हैं। सही, यानी हम अगली क्लास में काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन और उसके साथ साथ क्या पढ़ेंगे, सस्पेंशन। ये भी एक तरह का मिक्सर होता है, उसकी डेफिनेशन हम आपको बताएंगे। सही, और बना के भी दिखाएंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।